में भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनल में भी यूज़ कर सकते हैं। सेम नॉर्मल वॉल पुट्टी एक्सटर्नल में भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल में भी यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मल वॉल पुट्टी जो है, नॉर्मल वॉल पुट्टी में वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी। वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी में वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे एक्सटर्नल में यूज़ किया जाता है। अगर यही वॉल पुट्टी आप इंटरनल में यूज़ कर सकते हैं तो आपका बजट बढ़ जाता है। ये 40 किलो के एक बैग का रेट इसका जो होता है 1500 या 1550 के आसपास होता है। और नॉर्मल जो हमारे एशियन पेंट की पुट्टी आती है इसका 40 किलो का रेट होता है 700 या 700 के आसपास होता है। इसलिए मैक्सिमम जगह पे क्या किया जाता है कि जब हमें एक्सटर्नल में पुट्टी करना होता है तो ये जो वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी होती है इसे एक्सटर्नल में यूज़ किया जाता है। और जब हम इंटरनल में पुट्टी करते हैं, इंटरनल में एशियन पेंट का ट्रू केयर वॉल पुट्टी यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे बजट कम लगता है, कम बजट में काम जो है बेहतरीन हो जाता है। अगर आप यही वॉल पुट्टी इंटरनल और एक्सटर्नल में यूज़ करते हैं तो वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी ज़्यादा होने से इसकी लाइफ तो बढ़ती है, बट हमारा जो बजट होता है बजट ज़्यादा हो जाता है। और एशियन पेंट का वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी इसमें जो है वाइब्रेंट वाइट फिनिश आता है ये यूज़ करने के बाद। और हमारा एशियन पेंट का नॉर्मल वॉल पुट्टी जो होता है इससे सुपर स्मूथ फिनिश आता है। एशियन पेंट का नॉर्मल वॉल पुट्टी जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। और एशियन पेंट का वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी होती है इसकी डिमांड एज कम्पेयर टू नॉर्मल वॉल पुट्टी कम होती है, इसलिए ये मार्केट में इजीली भी अवेलेबल नहीं होता है। इसका रेट भी ज़्यादा है और इसकी डिमांड भी कम होती है, बट सबसे ज़्यादा अच्छा वाटर रेजिस्टेंट यही वॉल पुट्टी होता है। रेट ज़्यादा होने से इसकी डिमांड कम होती है और मैक्सिमम जगह पे बाहर से पुट्टी नहीं करती है, इसलिए इसकी डिमांड कम होती है। अब हम देखने वाले हैं दोनों भी पुट्टी को किस तरह से यूज़ किया जाता है, या दोनों के अंदर कुछ डिफरेंट है या प्रोसीजर सेम है। अब हम देखने वाले हैं। दोनों बैग के बैक साइड पे पूरा प्रोसीजर दिए वाला होता है। इस बैग के पीछे भी प्रोसीजर दिए वाला है और नॉर्मल बैग के पीछे भी पूरा प्रोसीजर डिटेल दिए वाला होता है कि उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से पहले प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। ये दोनों पुट्टी में एक स्पेशलिटी है। अगर आप नॉर्मल वॉल पुट्टी यूज़ करो या वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी यूज़ करो, इसकी जो मिक्सिंग प्रॉपर्टी होती है, मिक्सिंग का प्रोसीजर होता है सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे हम नॉर्मल वॉल पुट्टी मिक्स करते हैं, सेम प्रोसीजर वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी में भी किया जाता है। जितने अमाउंट में पुट्टी है उससे 40 या 50% वाटर ऐड करना है और मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद 10 मिनट के लिए उसे रेस्ट होने देना है। रेस्ट होने के बाद क्या करना है कि फिर से 2 या 3 मिनट के लिए हमारा जो मिक्सर होता है, मिक्सर से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। दोनों भी पुट्टी अप्लाई करने से पहले हमारा जो वॉल सरफेस होता है अच्छी तरह से क्लीन करना है। क्लीन होने के बाद हमारे वॉल सरफेस जो है, वॉल सरफेस के ऊपर एक लाइट अमाउंट में वाटर स्प्रेड करना है। वाटर स्प्रेड होने के बाद हमारी जो वॉल पुट्टी है, वॉल पुट्टी का एक लेयर अप्लाई करना है। एक लेयर अप्लाई होने के बाद, फर्स्ट कोट अप्लाई होने के बाद क्या करना है कि उसे मिनिमम 4 या 5 आवर्स के लिए रेस्ट होने देना है। बेहतरीन होगा अगर आप एक दिन के लिए उसे वैसे ही रेस्ट करते हैं। दोनों को भी प्रोसीजर सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है दोनों के अंदर। अगर आप पर डे में पर कोट अप्लाई करते हैं तो सबसे बेस्ट होगा। आज फर्स्ट कोट अप्लाई होने के बाद नेक्स्ट डे में सेकंड कोट और नेक्स्ट डे में थर्ड कोट। दोनों भी पुट्टी अप्लाई होने के बाद अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो कंपनी ने नीचे दिए वाला है डिटेल कि 3 कोट अप्लाई होने के बाद इसके ऊपर जो है इधर से क्या करते हैं कि अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग होने के बाद एशियन पेंट का जो प्राइमर आता है, एक्सटर्नल प्राइमर यूज़ करना है। एक्सटर्नल प्राइमर यूज़ होने के बाद हमारा जो फाइनल कलर होता है, कलर के 2